तो मेरा नाम अंकिम और आज मैं लेके आया हूँ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम। तो मार्केट में एक नया बॉन्ड्स आया हुआ है, गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहली बात बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, लार्ज कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस पर्पस। तो एक्चुअली में बॉन्ड्स कौन इशू करते हैं? गवर्नमेंट एंटिटीज करते हैं। ठीक है, जिसका स्टेक गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज के बारे में बोला गया, लार्ज कंपनीज के बारे में बोला गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। क्यों इशू करते हैं? क्योंकि जब कैपिटल उनके पास नहीं रहता है तो कैपिटल को रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू किया जाता है। कभी कभी मार्केट से हम लोग इक्विटी इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करता है कंपनी। क्यों? क्योंकि वो उसके कैपिटल रेज करना पड़ता है उसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बोल रहा है। ओनली आरबीआई कैन इशू एसजीबीएस। एसजीबीएस का मतलब ये हुआ सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड। ये सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड कौन इशू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, एंड दे आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इट इज इशूड इन मल्टीप्लाइज ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इन्वेस्टर विल रिसीव ए होल्डिंग सर्टिफिकेट फॉर इट। तो ये सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है, किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। और ये एक्चुअली में एक तरह का सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड क्या है? सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड्स हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्चुअली में गोल्ड्स के ऊपर, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को होल्डिंग सर्टिफिकेट रिसीव्ड होगा अगर वो परचेज करते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो मार्केट में सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड सीरीज 1 आया हुआ है 21-22 का। विल रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन 17 मई से 22 मई तक ये खुला हुआ है। ठीक है, इसके बीच आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो। अच्छा खासा बॉन्ड्स है, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है। तो अब देखिए बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू। अब ये जो सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड्स हम कहाँ से परचेज करेंगे? तो आप एक पोस्ट ऑफिस से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी परचेज कर सकते हो, और एनएसई एंड बीएसई में अगर आपका कोई ब्रोकिंग कंपनी है, किसी में आप ट्रेड करते हो, एंजल ब्रोकिंग जो भी जिसमें भी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उसके थ्रू वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा बॉन्ड्स आर सोल्ड। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से आप परचेज कर सकते हो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक से परचेज कर सकते हो, एनएसई एंड बीएसई से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया एन एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन सिंगल ऑन जॉइंट नेम। तो हम अपने नाम से भी ले सकते हैं या जॉइंट नेम, अपने माता पिता के नाम से, या मैं अपने पिताजी के नाम से और मैं अपने नाम से, दोनों के नाम से परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर बाय हिज हर पेरेंट्स। यहाँ पे बोला गया सोवरियन गोल्ड्स बॉन्ड्स हम परचेज कर सकते हैं, माइनर के नाम से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। अभी मार्केट में जो बॉन्ड्स आया हुआ है उसका वैल्यू कितना है? 1 ग्राम गोल्ड्स का 4777। ठीक है, तो आप अगर 1 यूनिट आप परचेज, मतलब आप 1 ग्राम परचेज करते हो तो 4777 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर बोला गया एन इंडिविजुअल और HUF कैन सब्सक्राइब टू मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम आप 4 ग्राम परचेज कर सकते हो इन ए 1 फाइनेंशियल ईयर। अब आते हैं सब्सक्राइबर अप्लाई ऑनलाइन विल गेट डिस्काउंट ₹50। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 50 रुपये का, तो आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पीरियड एंड रिडेम्पशन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स का टेनर जो है बॉन्ड्स का 8 ईयर्स है। इसके बाद अर्ली रिडेम्पशन इज अलाउड आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो यहाँ पे अर्ली रिडेम्पशन मीन्स 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, और 5 साल बाद भी आप ये क्या कर सकते हो? ये 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, और 8 साल क्या है? आपका मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है, एक तरह से 5 साल बाद आप डेट ऑफ रिडेम्पशन कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला क्या? द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ आरबीआई एंड डीमैट अकाउंट। तो बॉन्ड्स कहाँ पे रहेंगे? किसके बुक्स में रहेंगे? आरबीआई के बुक्स में और डीमैट अकाउंट में। तो याद रखिएगा यहाँ पे टेनर ऑफ द बॉन्ड्स कितना है? 8 साल है, और रिडेम्पशन पीरियड कितना है? 5 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद बोला गया द बॉन्ड्स बियर इंटरेस्ट 2.5% पर एनम। तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड से इंटरेस्ट भी आप रिसिप्ट कर सकते हो 2.5 ईयर पर एनम के हिसाब से। तो ये फायदा है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट देखिए, देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप
कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, लेकिन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे मुनाफा कमाओगे तो यहाँ पे सारा आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा इनकम, ठीक है। इसके बाद बोला गया है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2 विल बी इशूड 24 मई 2021 को फिर इशू होने वाला है सीरीज 2। अभी सीरीज 1 इशू हुआ है, सीरीज 2 24 मई से इशू होने वाला है। थैंक यू।